नाज़रीन, मैं दाऊद किम के इस्लाम लाने की स्टोरी सुन रहा था और उस वक्त मेरी कैफियत नाकाबिले बयान है। मैं इमोशन में बह रहा था, आंसू मुश्किल से ज़ब्त कर रहा था। एहसास होता था कभी ऐसा ही एक वक्त मदीना में भी था जब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबी आपको अपने इस्लाम लाने की स्टोरी सुनाया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कभी कभी फरमाया करते थे कि ये कहानी दूसरों को भी सुनाओ। किम की स्टोरी सबसे अजीब है। मैंने आज तक जितनी स्टोरीज़ पढ़ी मुझे ये सबसे ज़्यादा मुनफरद लगी और ख़ुसूसन किम के इस्लाम लाने की जो वजह बनी, शायद मेरे और आपके नज़दीक वो कभी वजह रही ही नहीं है। किम कौन था? किम साउथ कोरियन एक नौजवान जो तालीम हासिल कर रहा था, मौसीकी की सिंगर था, जैज़ मौसीकी को सीख रहा था। वो एक कंसर्ट में शिरकत के लिए जकार्ता इंडोनेशिया आया। ये जब किम जकार्ता में आया, ये मुसलमान सोसाइटी और मुआशरे के साथ इसका पहला सामना था। इसके ज़हन में वही सब कुछ था मुसलमानों के बारे में जो मीडिया बताया करता है, वो सारी चीज़ें। ये कहता है जब मैंने मुसलमानों को देखा तो 3 चीज़ों ने मुझे हैरान कर दिया। नंबर 1, ये इतने मुतमईन, इतने मसरूर, इतने खुश कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अपने मुआशरे में, एक ऐसे मुआशरे में जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है आगे बढ़ने का, वहाँ इतना खुश कोई कभी नहीं होता। फिर ये इतना वक्त मुझे कैसे दे सकते हैं, इनके पास इतना वक्त कहाँ से आ गया। फिर ये कि इतनी बेपनाह मोहब्बत, मैंने तो मुसलमानों के बारे में सुना था कि ये तो वो सारा कुछ है जो मीडिया हमें बताता है, खुसूसन वो टावर्स के बाद जो गिरे उनके बाद जो कैफियत बनी। तो किम कहता 3 चीज़ों, ये इतने खुश क्यों हैं, इतने मुतमईन क्यों हैं, ये मुझसे इतनी मोहब्बत कैसे करते हैं, ये वैसे क्यों नहीं है जैसा मीडिया बताता है। मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। फिर मैंने स्टडी किया कुरान मजीद को तो मेरे अंदर रोशनी उतरी और बिल आखिर 25 सितंबर 2019 को मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद किम हाल ही में रमज़ान में इन्होंने उम्रा किया। कहते हैं जब मैंने पहली दफ़ा बैतुल्लाह को देखा तो मेरे अंदर जो एहसासात और जज्बात थे, मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई घर से बिछड़ा हुआ, कोई गुमशुदा शख्स वापस अपने बैक टू होम हो जाता है, घर आ जाता है। मेरी कैफियत ये बनी। किम का कहना था कि मैं जब तक मुसलमान नहीं हुआ, अगरचे मैं एक ऐसी कंट्री में रह रहा था जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, और ख़ास तौर पर अगर साउथ कोरिया की हम बात करें, वहाँ टेक्नोलॉजी, सैमसंग आप जानते हैं, वो तालीम वहाँ बहुत है, हेल्थ की रेशो बहुत अच्छी है और सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन इंडेक्स जो है वहाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो 23वां नंबर है। आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान 154 नंबर रखता है। यानी तरक्की में, टेक्नोलॉजी में और तालीम में और हेल्थ में वो कोई मामूली सोसाइटी नहीं है। लेकिन किम कहता है हमारी पूरी तालीम में, हमारी पूरी तरबियत में हमें कहीं भी खुदा के बारे में नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से हमारे सीने में एक हालोनेस रहती है। हमें एहसास ही नहीं होता हम पैदा किए हुए हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने जाना कहाँ है, इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये जो एमलेस ज़िंदगी थी उसने हमें तबाह करके रख दिया था। तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरा सीना रोशनी से भर गया। मेरे दिमाग में एक विजन उतर आया, मुझे पूरी दुनिया की क्रिएशन की समझ आ गई, मुझे इस कायनात में मैं कहाँ फिट होता हूँ, क्यों हूँ, मुझे ये समझ आ गई। तो ये वजूहात थी किम के मुसलमान होने की। और मैं जब ये सुन रहा था बात नाजरीन, तो मुझे एहसास हुआ कि हम कभी बहुत कमतरी का, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। कभी हम समझते हैं कि हमें हमारा रिलीजन तरक्की नहीं करने देता, कभी हम समझते हैं हिजाब हमें तरक्की नहीं करने देता, कभी हम समझते हैं कि नमाज़ें पढ़ने पर बड़ा वक्त लगता है। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ किम से मुलाकात करके, उसके जज्बात सुन के, उसकी स्टोरी सुन के, कि ये तालीम और ये टेक्नोलॉजी की तालीम और ये मादियत की, मटेरियलिज़म की तालीम जो है, ये एक बेचेहरा तालीम है, ये एक इमोशन लेस तालीम है, ये इंसान को अंदर से शैलो और हालो कर देती है। तो ये वो जैसे इकबाल ने कहा, न जहाँ में कहीं अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में। तो दुनिया जहाँ भी तरक्की कर जाए, चाँद पे पहुँचे, मरीख पे पहुँचे, टेक्नोलॉजी के अरूज पे चली जाए, लेकिन इसका इत्मीनान, इसका सुकून वो इस दीन में अल्लाह ताला ने रखा है। और कभी हमें एहसास नहीं हुआ होगा कि ये जो हमें इत्मीनान अल्लाह ताला ने दे रखा है, ये जो सब्र दे रखा है, ये जो कनाअत दे रखी है, ये जो हमें एक फुर्सत अता फरमा रखी है अल्लाह ताला ने, ये इतनी बड़ी दौलत है जो आज फर्स्ट वर्ल्ड को मुयस्सर नहीं है, उनकी तालीम में मुयस्सर नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी में मुयस्सर नहीं है, उसकी तरक्की में मुयस्सर नहीं है। और आज पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपको सलूशन बता रहे हैं, जो जीने के ढंग बता रहे हैं। ये सारा कुछ वो है
ہے جو بلا معاوضہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دین کی تعلیمات میں ہمیں دے رکھا ہے، تو ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا بلکہ اس پیکج میں وہ سارا کچھ دے دیا۔ آج انسانیت جس کی تلاش میں ہے، کم سے ملنا میری زندگی کا ایک دلچسپ تجربہ تھا، اسے مل کر مجھے اپنا آپ اچھا لگا، اپنی قوم اچھی لگی، اپنا دین اچھا لگا، اپنی کیفیت اچھی لگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کیفیت ایمان اور خوشی اور اطمینان میں ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کو سمجھنے برتنے کا سلیقہ عطا فرمائے، احساس عطا فرمائے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔